बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। लाइफलाइन स्टूडियो में आप तमाम अफराद को खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हाजिर होते हैं। ज़्यादातर वीडियोस आपके लिए ऐसी होती हैं जिनमें आपके मसाइल का हल मौजूद होता है। और दोस्तों, हमारी गुज़श्ता तमाम वीडियोस का फ़ीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। आपने हमारी हौसला अफजाई की है, हमारी दिलजोई भी की है और हमारी रहनुमाई भी फरमाई है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे अफराद की जो कि इजाफ़ी आज़ा के साथ पैदा हुए। आपने अक्सर दोस्तों देखा होगा किसी के हाथ दो होते हैं, किसी की उंगलियां दो होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही अफराद की बात करने वाले हैं जो कि इजाफ़ी आज़ा के साथ पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा उंगली की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि वो तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएं जो हम सिर्फ आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी टाटमा की, जो कि 8 हाथ पाँव के साथ पैदा हुई। वैसे दोस्तों, हाथ और पाँव मिला के 4 बनते हैं, लेकिन इस बच्ची के जब ये पैदा हुई पैदाइश के वक्त इसके हाथ भी 4 थे और पाँव भी 4 थे। और दोस्तों, इसके इजाफ़ी आज़ा जो थे वो इसकी हिप्स के साथ पेवस्त थे, यानी हिप्स के साथ जुड़े हुए थे। ना ये बच्ची उठ सकती थी, ना ये बच्ची बैठ सकती थी और ना ही ये आम बच्चों की तरह खेल कूद में मसरूफ़ रहती थी। इस बच्ची की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद 27 घंटे से ज़ायद सर्जरी के बाद इसके इजाफ़ी आज़ा को इससे अलग किया और अब ये बच्ची स्कूल जाती है, खाती पीती भी है और दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद में अपना दिन भी गुजारती है। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बताते चलें कि जब ये बच्ची पैदा हुई तो लोगों ने इसे पूजना शुरू कर दिया कि इस बच्ची के 8 इजाफ़ी आज़ा हैं, यानी कि इस बच्ची के 4 हाथ थे और 4 ही पाँव। लोगों ने इसको पूजना शुरू कर दिया और इसे भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया कि ये हमारा भगवान है। फिर उसके बाद दोस्तों, 27 घंटे की तवील सर्जरी के बाद इस बच्ची के माँ बाप ने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि पहले ये ना चलती थी ना बैठ सकती थी, लेकिन अब ये आम बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और बच्ची लिटिल डोमिनिक की, जो कि इजाफ़ी 2 टांगों के साथ पैदा हुई। और दोस्तों, इसकी ये टांगें इसके गर्दन के पिछले हिस्से में पेवस्त थी, जुड़ी हुई थी। इस बच्ची के लिए भी ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उठना, बैठना, चलना, लेटना इस बच्ची के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और डॉक्टर्स के पास जब ये केस गया तो डॉक्टर्स ने पहले तो इनकार कर दिया, क्योंकि ये स्पाइनल के साथ जुड़ी हुई थी इसकी टांगें, इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ऑपरेशन होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा तवील रिसर्च के बाद डॉक्टर्स इस बच्ची का कामयाब ऑपरेशन करने में कामयाब हो गए और अब डॉक्टर्स का कहना है कि ये बच्ची आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सकती है, क्योंकि इसकी जो इजाफ़ी टांगें थी वो इसके धड़ से अलग कर दी गई हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और बच्चे की जिसे बेबी हांगकांग कहा जाता है। ये हांगकांग में पैदा हुआ और ये 31 उंगलियों के साथ पैदा हुआ। दोस्तों, इस बच्चे के पाँव की 8 उंगलियां थी। दोस्तों, ताहाल बेबी हांगकांग का इलाज नहीं किया जा सका, लेकिन डॉक्टर पर उम्मीद है कि ये एक कामयाब ज़िंदगी गुजार पाएगा इन्हीं उंगलियों के साथ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दीपक पासवान की। दोस्तों, इंडिया में पैदा होने वाला ये बच्चा 4 इजाफ़ी आज़ा के साथ पैदा हुआ। इसकी 2 एक्स्ट्रा टांगें थी और इसके 2 एक्स्ट्रा हाथ थे जो इसके धड़ के साथ, इसके पेट के साथ जुड़े हुए थे। इस बच्चे के लिए भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल कूद करना बेहद मुश्किल था। इस बच्चे के लिए भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना लेटना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल था। दोस्तों, डॉक्टर्स ने कई घंटों की मेहनत के बाद सर्जरी करके इसके इजाफ़ी अज़ा को इसके धड़ से अलग कर दिया और अब ये बच्चा बेहद खुश है और अपनी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में गुजार रहा है। दोस्तों, इस बच्चे को भी इंडिया के लोगों ने भगवान का रूप कहना शुरू कर दिया और इसको भी पूजना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब ये नॉर्मल हो गया तो इसके माँ बाप ने भी और इस बच्चे ने भी सुख का सांस लिया है। तब
ताकि एक नॉर्मल अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडिया में ही पैदा होने वाली 2 जुड़वा बच्चियों की, जिनका नाम दमूना और गंगा है। और दोस्तों इन दोनों के धड़ आपस में जुड़े हुए हैं और इनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों इन दोनों बहनों को एक दूसरे से अलग तो नहीं किया जा सका, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इनको इनका सच्चा प्यार ज़रूर मिल गया है और दोस्तों इनकी ज़िंदगी में बेहतरी की अब उम्मीद की जा रही है। अब हम बात करते हैं डेविल हॉर्न्स ग्रैंडमदर की। दोस्तों ये एक चाइना की खातून है जिसका नाम ज़ेंग रुफेंग है। 101 साल यह खातून है। इसके माथे पर भी एक सींग है जिस तरह 12 सिंगे का या बकरी का सींग होता है, जिसकी लेंथ 2.4 इंच है। ख़वातीनो हज़रात हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़ेंग रुफेंग के 6 बेटे भी हैं। इसके एक बेटे ने बात करते हुए कहा कि पहले इसकी माँ का ये सींग मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ अर्सा पहले अचानक से ये सींग निकल आया। और उसने ये भी कहा कि अब इस औरत के दूसरी साइड पे भी, माथे के दूसरी साइड पे भी एक और निशान पाया जा रहा है, वो भी हमें एक सींग ही लग रहा है। दोस्तों 101 साल खातून के सींग का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि इसकी वजह क्या थी। अलबत्ता इसको जिल्द का कैंसर भी हो सकता है या कुछ और जिल्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों इस सींग को मेडिकली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक रिमूव नहीं किया जा सका। व्यूअर्स अब हम बात करेंगे मार्टल कॉर्बन की। दोस्तों मार्टल को शोहरत मिली 90 की दहाई में एक ऐसी खातून की हैसियत से जिसकी 4 टांगें थीं। दोस्तों इस खातून की 4 टांगें थीं, 2 छोटी थीं और 2 बड़ी थीं। दोस्तों इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसकी 2 टांगों के दरमियान 2 छोटी टांगें भी मौजूद हैं। जिस तरह किसी बच्चे को गोद में बैठाया जाए तो उसकी टांगें नज़र आती हैं। दोस्तों इस खातून को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा और ये कहा जाता है कि ये चलने के लिए एक टांग का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इसके चलने में इसकी दूसरी टांगें रुकावट बनती थीं। तो बहुत मुश्किल से किसी सहारे के साथ ये एक टांग को इस्तेमाल करते हुए चलती थी। और दोस्तों लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने शादी भी की और इसके नॉर्मल 4 बच्चे भी पैदा हुए, जो कि हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों इस खातून ने मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, शादी भी की और 4 बच्चों को जन्म भी दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं हांगकांग में पैदा होने वाली एक बच्ची की, जिसे प्रेग्नेंट बेबी कहा जाता है, क्योंकि जब ये पैदा हुई तब ये प्रेग्नेंट थी और उसका प्रेग्नेंट होने की वजह बताया जाता है इसकी माँ की प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पैदा होने वाली पेचीदगियों को, जिनकी वजह से ये बच्ची प्रेग्नेंट पैदा हुई। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और पैदा होने वाले बच्चे की, जिसका नाम जी था और ये भी एक एक्स्ट्रा बाजू के साथ पैदा हुआ, जिसको इसकी 3rd आर्म कहा जाने लगा। दोस्तों डॉक्टर्स को इस बच्चे की समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी बाजू को काटा जाए और कौन सी को ठीक रखा जाए। दोस्तों इस बच्चे के लेफ़्ट दोनों बाजुओं में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पाई जाती थी और ऑपरेशन किसी भी किस्म का जानी नुकसान का बायस भी बन सकता था, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश रंगली आई और इस बच्चे की कामयाब सर्जरी हो गई, जिसमें एक बाजू को बिल्कुल अलग कर दिया गया और दोस्तों अब ये बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। अब हम बात करते हैं बेटी लू विलियम्स की। दोस्तों बेटी लू विलियम्स 1930s में पैदा हुई और ये इजाफी धड़ के साथ पैदा हुई, जो कि इसके पेट के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों इस बच्चे ने बचपन में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया, जो कि इसको म्यूज़ियम में रखा जाने लगा और एक झूठ भी बोला जाने लगा कि इसके साथ जो धड़ अटैच है वो एक मर्द का है। तो दोस्तों इस बच्चे ने बचपन में ही पैसे कमाना शुरू कर दिए और ज़िंदगी भर इसने कई डॉलर्स कमाए और इस बच्चे ने अपने 11 भाइयों को यूनिवर्सिटी भी दाखिल कराया और उनका ख़र्चा भी उठाया, उनको पढ़ाया। दोस्तों बेटी लू विलियम्स का 23 साल की उम्र में फिर इंतकाल हो गया। ख़वातीन और हज़रात ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से शेयर भी ज़रूर करेंगे। ख़वातीन और हज़रात आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम अपनी वीडियोज़ में बेहतरी ला सकें और आपके मयार के मुताबिक जैसा आप चाहते हैं हम वैसी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। ख़वातीन और हज़रात अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई वीडियो लेकर हाज़िर हों तो भी हम
तो भी आप हमें अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। आप हमें वो टॉपिक बता सकते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे इख्तिताम पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि वो तमाम वीडियोस बर वक्त बज़रिए नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएं जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।